इन्होंने हमें बोला पहले नीचे आओ। जेनेटिक्स, what is genetics? The word genetics is derived from a Greek word genesis। ठीक है बेटा, the word genetics is derived from Greek word genesis, 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 which means descendant या descendant, which means descendant, ठीक है बेटा। हम कहते हैं जेनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, जेनेसिस, जिसका मतलब क्या है, डिसेंडेंट। जैसे मुफायदा को कोई बोलेगा आपके दादू यहां कब आए थे, डिसेंडेंट मतलब आप कहीं पे भी रहते हो, आपको बोला जाता है आप यहां से कब रहते हो, कौन सी जनरेशन सबसे पहले यहां रहने आई थी, मतलब जो हमारे डिसेंडेंट थे, चाहे दादू या उसके दादू कब आए थे। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इस जेनेटिक्स का मतलब क्या है, डिसेंडेंट। जहां पे हम फैमिली रिलेशन देखते हैं, जहां पे हम क्या देखते हैं बेटा, फैमिली रिलेशन। उसके बाद व्हाट इज जेनेटिक्स, हम कहते हैं बेटा जेनेटिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, द साइंस which deals with the study of the science which deals with the study of heredity and variation is called genetics। उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। वो साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, किस को, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो हम अभी अलग से लिखेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम वो अलग से लिखेंगे। हेरिडिटी का मतलब ये है कैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर जाते हैं किनके अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है बेटा। दूसरा बेटा वेरिएशन, मतलब हाउ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन चिल्ड्रंस which are not present in parents, how characters varied because there is the effect of environment as well as genes। जो कैरेक्टर्स एनवायरमेंट से आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिड कैरेक्टर्स। मतलब बच्चों और पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स में कितनी वेरिएशन है, कैरेक्टर्स में क्या है बेटा, कितनी वेरिएशन है, उसी को हम बोलते हैं बेटा वेरिएशन। तो यही हेरिडिटी और वेरिएशन स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स। द टर्म जेनेटिक्स was coined by, ये जो टर्म है जेनेटिक्स, इसको किसने कॉइन किया है, डब्ल्यू बैटसन in 1905। डब्ल्यू बैटसन इन 1905। डब्ल्यू बैटसन ने इस टर्म को बेटा कॉइन किया है, कब कॉइन किया है, 1905 के अंदर डब्ल्यू बैटसन ने इस टर्म को कॉइन किया है। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मगर बेटा हम प्रेजेंटली किसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रिगर जॉन मेंडल को, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ग्रिगर जॉन मेंडल, MENDEL,
is called father of genetics, is called father of genetics, is called father of genetics. उसी को बेटा कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स को. किसको? ग्रीगर जॉन मेंडल को. टर्म कॉइन की है डब्ल्यू बेटसन ने, इसीलिए इसको कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. JOHANN, JOHANN, जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल is called father of genetics. Gregor John Mendel is called father of genetics. ठीक है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. उसके बाद बेटा अब हमने कहा जेनेटिक्स में हम दो टर्म्स की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी हम किसे बोलते हैं? अब हम बेटा बताएंगे हेरिडिटी क्या होता है. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी किसे बोलते हैं बेटा? हम कहते हैं हेरिडिटी इज defined as heredity is defined as transmission of characters या characteristics. इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहां पे क्या है? ट्रेट्स और फीचर्स. फ्रॉम वन generation to the other. मतलब that is from parents to offsprings, from parents to their offsprings, during reproduction. तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? जब ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन, जब ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या बेटा? फीचर्स और ट्रेट्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. दिस इज द रीजन हमारे कुछ आदत पापा से मिलते हैं, कुछ आदत मामा से मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं. हाँ बेटा, एक चीज है जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डोमिनेंस. क्या है बेटा? मतलब या तो मामा के कैरेक्टर्स हमारे अंदर ज्यादा होंगे या तो पापा के, दोनों के होंगे. मतलब अब बेटा ज्यादा या कम, दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे. ठीक है बेटा, मामा के भी आएंगे, पापा के भी आएंगे. इसीलिए बेटा हम कहते हैं इसको क्या? हम इसको बेटा कहते हैं हेरिडिटी, या हम इसको और एक नाम कहेंगे बेटा इनहेरिटेंस. वो हम आगे भी पढ़ेंगे. इनहेरिटेंस जहां पे बेटा हम देखते हैं कैसे कैरेक्टर बेटा ट्रांसफर होते हैं, कैसे एक माँ बाप के आदत बच्चों में आते हैं, कैसे माँ का आदत किस में आता है? बच्चे में. आपने पढ़ा फ्रॉम द डेयरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रेंड, पढ़ा? जिसको टीचर एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करती है बिकॉज ऑफ हिज टॉकटिव स्किल्स. एंड बेटा आप देखिए वो उस चैप्टर में खुद बोलती है मेरी माँ ज्यादा बातें करती है इसीलिए ये आदत मेरे अंदर आई है. ठीक है बेटा. और बेटा आप देखिए वो कैसे जस्टिफाई करती है टॉकिंग को, जब वो डकलिंग्स की एग्जांपल देती है. एक
सुबह के 3 डकलिंग्स थे जो ज्यादा क्यों क्यों करते थे। ठीक है बेटा, आपने वो पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। मुझे आपको बेटा ये समझाना है। आप देखिए, एनी फ्रैंक खुद बोलती है क्या, मेरी माँ के अंदर टॉकटिव स्किल ज्यादा था जो मेरे अंदर भी आ गया। जो किसके अंदर भी आ गया? जो मेरे अंदर भी आ गया, टॉकटिव स्किल। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा हम कहते हैं आगे जाके आप में से अगर कोई मास्टर्स के लिए जाएगा इंग्लिश के अंदर, आप सबको मालूम है मैट लिडा ने कितना ज्यादा सफर किया। मैट लिडा लेटर ऑन जब उसकी कैरेक्टर एनालिसिस हम करते हैं, मैट लिडा कहती है द ग्रीडीनेस हैबिट इज इनहेरिटेड फ्रॉम माय मदर टू मी। और मेरी मदर भी लालची थी, ग्रीडी थी। मेरी मदर भी क्या थी? लालची थी, ग्रीडी थी। वो भी चाहती थी मुझे हर एक चीज मिले। वरना बेटा आप देखो, किसी से आप चीज मांगोगे, आप पहले ये वेरीफाई नहीं करोगे ये चीज नकली है या असली। या अगर आपको मालूम है हमारा गुजारा इतना ही है, क्या जरूरत है उस गुजारा उससे ज्यादा निकलना। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा इसको क्या, हेरिडिटी। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन हम किसे कहते हैं? क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करना है, तो वेरिएशन हम किसे बोलते हैं? हाँ, डीएनए आएगा बेटा, अभी हमें पढ़ना है ना एक्यूमुलेशन वेरिएशन। क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? डीएनए के अंदर ही होती है, वो हम सारा पढ़ेंगे। वेरिएशन, वेरिएशन हमें पढ़ना है। एक क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें डीएनए हम बोलेंगे क्या होता है उसमें। वेरिएशन, ठीक है बेटा, व्हाट इज वेरिएशन? हम कहते हैं बेटा वेरिएशन का मतलब क्या है? एनी डिफरेंस, any difference in traits, any difference in traits between individuals of a species, individuals of a species caused either through genetic or environmental factors, genetic or environmental factors is called variation, any difference in traits, अगर हमारे आदत में, कैरेक्टर्स में क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, दैट इज पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। अगर वेरिएशन होगी, डिफरेंस होगी किसी ट्रेट के अंदर, कॉज्ड ईदर थ्रू जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। मिसाल के तौर पर क्या होता है, माँ तो स्मोकिंग करती ही नहीं है, बाप भी नहीं करता है, बच्चे में स्मोकिंग का हैबिट आया, हम कहेंगे ये कैरेक्टर इसके अंदर कैसे आया? थ्रू एनवायरमेंट। या बेटा अगर दादा स्मोकिंग करता हो, दादा, पापा नहीं करते थे मगर कौन करते थे? दादा, उसका इफेक्ट भी इसमें हम देख सकते हैं। किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर उसका इफेक्ट भी हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, अगर वेरिएशन जेनेटिक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अगर वेरिएशन एनवायरमेंटल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हम कहते हैं बेटा वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। हाँ, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। वेरिएशन हम कहां कहां पे देख सकते हैं? हाँ, इसी के साथ लिखो बेटा, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, variations can be observed in physical appearance। किसके अंदर बेटा? physical appearance, variation can be observed in physical appearance, metabolism, behavior,
बिहेवियर एटसेट्रा। तो बेटा वेरिएशन हम फिजिकल अपीयरेंस में देख सकते हैं, वेरिएशन हम मेटाबॉलिज्म में देख सकते हैं, वेरिएशन हम बिहेवियर के अंदर देख सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करता है, कैसे बेटा? रेगुलर एक्सरसाइज से, अच्छे डाइट से। जब वो अपने बेटे के साथ चलता है, किसी को यकीन नहीं होता है क्या ये वाकई इसका बेटा है, इसकी एज से। ठीक है बेटा? इसी तरह बेटा हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आपको बेटा मालूम है, अगर पापा को अगर मालिस गाड़ी खेनी खुश, बच्चा कहता है मुझे नहीं खानी, मतलब उसका क्या था? हैबिट। आपकी मामा आपको बोलती है आपका पापा बहुत ज्यादा फिशेस खाता था, आप बोलते हैं मामा मुझे फिशेस गंदी लगती है, मैं नहीं खाऊंगी। क्या आज मैं फिश वाई नहीं। मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा? तो वेरिएशन इसमें भी आ सकती है। या बेटा बिहेवियर, अगर हमारी फैमिली में अच्छा बिहेवियर है मगर हमारी संगत ऐसे एनवायरनमेंट से हुई जहां पे हमने गलत चीजें सीखी, मतलब ये बिहेवियर हमारी फैमिली का, ये हमें कहां से मिला? एनवायरनमेंट से। इसीलिए बेटा हम कहते हैं वेरिएशन और ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन और ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन और ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन बेटा दो किस्म का होता है। पहला उसको हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशंस। दूसरा बेटा उसको हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस। दो किस्म की वेरिएशंस होती है, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन। अब देखिए बेटा, व्हाट इज सोमैटिक वेरिएशन? द वेरिएशन caused by environmental factors। वो वेरिएशन जिसको बेटा कौन करती है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, फूड सप्लाई, and interaction with other organisms। Food supply and interaction with other organisms are called somatic variation। Other organisms are called somatic variations। These are not inheritable। These variations are not inheritable। These variations are not inheritable। मतलब ये हेरिडिटी में नहीं जाती है। ये कहां से आती है बेटा? खाली एनवायरमेंट से। These are not inheritable। बोला ना मैंने वहां पे बेटा इनहेरिटेंस। These are not inheritable। अब देखिए बेटा व्हाट इज जर्मिनल वेरिएशन। ये था बेटा सोमैटिक, अब है बेटा जर्मिनल। इनहेरिटेबल, INHERITABLE, इनहेरिटेबल। बेटा व्हाट इज क्रोमोसोम? 9th में कंसेप्ट पढ़ा होगा। हम कहते हैं क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी। द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर एंड सोम्स मीन्स बॉडी, colored bodies। Chromosomes are the content in which genetic material are present, DNA। The small part of DNA is called gene। हम कहते हैं बेटा क्रोमोसोम जो है it can control characters in the human beings। In our body there are 46 chromosomes। In our body there are 46 chromosomes, 44 autosomes plus 1 pair sex chromosome। 1 pair sex chromosome। 44 क्या है बेटा? ऑटोसोम्स। और एक पेयर क्या है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। टोटल नंबर कितना है बेटा? 46। इफ दिस नंबर वेरीज, अप सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बेटा अल्लाह ताला बचाए। हम कहते हैं बेटा अल्लाह ताला ने 2 जेंडर्स बनाए हैं, मेल एंड फीमेल।
कभी कभार तीसरा भी होता है, हाफ मेल हाफ फीमेल, इनसे बना मिडल मैन। व्हाई? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन दैट केस 49, 48, या बेटा इन दैट केस 43, 42। मतलब अप सिंड्रोम ज्यादा, डाउन सिंड्रोम कम। मतलब या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होता है या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई ना वो पूरा मेल होता है ना वो पूरी फीमेल होती है। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह ने दो जेंडर्स बनाए हैं, तीसरे जेंडर से अल्लाह सबको बचाए। अब देखिए बेटा, अब आप लिखिए, बस उबैद सर आप 2 मिनट ठहरिए। द वेरिएशन कॉज्ड बाय, द वेरिएशन कॉज्ड बाय, द वेरिएशन कॉज्ड बाय difference, the variation caused by difference in the number or structure of chromosome, in the number or structure of chromosome। बेटा कभी आपने म्यूटेशंस पढ़ी है? म्यूटेशंस का मतलब है हाउ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स बाय सर्टेन फैक्टर्स, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मतलब हम कहते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होती है, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। यूजुअली बेटा आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, जिसमें बेटा क्रोमोसोम नंबर कभी हाफ होता है कभी डबल होता है। तो बेटा म्यूटेशंस भी इन जीन्स और क्रोमोसोम्स में होती है, जिनसे इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज। इसीलिए हमने कहा या तो नंबर में प्रॉब्लम आती है या तो किस में, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में। डिफरेंस इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स, या जीन्स में म्यूटेशन होना, और जीन्स और कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन, और कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। दीज आर हेरिटेबल, ये क्या होती है, हेरिटेबल, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है। दीज आर हेरिटेबल एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, and play, these are heritable and play important role in organic evolution, important role in organic evolution, important role in organic evolution, evolution।